एक कलेक्टर मैडम अपनी सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर एक 5 स्टार होटल पहुंचती हैं। वहां पहुंचने के बाद होटल के अंदर जितना भी स्टाफ था और जितने भी कस्टमर वहां खाना खा रहे थे वो सभी लोग कलेक्टर मैडम की तरफ देखने लगते हैं। इतनी देर में कलेक्टर मैडम होटल के अंदर आती हैं और अंदर आने के बाद सभी वेटर जो वहां पे खड़े हुए थे उनमें से एक वेटर के पास जाकर उसके पैर छूने लगती हैं। अब इस नज़ारे को देखने के बाद वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी हैरान रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ये इतनी बड़ी कलेक्टर मैडम है और एक मामूली से वेटर के आखिर पैर क्यों छू रही हैं। दोस्तों कौन थी वो कलेक्टर मैडम और क्या रिश्ता था उस वेटर से, आइए जानते हैं इस दिल छू लेने वाली सच्ची कहानी में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों ये सच्ची घटना कोलकाता शहर की है। कोलकाता में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार के अंदर पति पत्नी और एक बेटी है। जो पति है उसका नाम अनमोल होता है और अनमोल मेहनत मजदूरी का काम किया करता था और मेहनत मजदूरी करके वो जो भी पैसा कमाता उसी से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जब अनमोल की बेटी की उम्र 4 साल थी तभी उसकी मां का देहांत किसी बीमारी के चलते हो जाता है और परिवार के अंदर सिर्फ 2 सदस्य रह जाते हैं, एक बाप और एक बेटी। तो दोस्तों जो अनमोल होता है उसकी फैमिली वाले उसे समझाते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तुम दूसरी शादी कर लो, अभी तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है और तुम तो अभी जवान हो। लेकिन अनमोल अपनी 4 साल की बेटी की तरफ देखता है और इसके फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है तो वह उन लोगों को साफ साफ मना कर देता है। उसका कहना था कि मैं अगर दूसरी शादी करूंगा, अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो मेरी दूसरी पत्नी आएगी और वो पता नहीं कैसी होगी, मेरी बेटी के साथ किस तरीके का व्यवहार रखेगी। अक्सर ऐसा होता हुआ अनमोल ने कई बार देखा और सुना है। इसके बाद अनमोल ही अपनी बेटी का पालन पोषण करने का फैसला कर लेता है और इसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके उसका पालन पोषण करना शुरू कर देता है। दोस्तों अनमोल की बेटी का नाम राधिका होता है और राधिका अब स्कूल जाने लगी थी। उधर अनमोल रात दिन मेहनत मजदूरी किया करता और अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखता और उसकी पढ़ाई लिखाई में भी उसकी बहुत मदद करता। धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ राधिका भी अब 10वीं क्लास में आ जाती है। जैसे ही वो 10वीं क्लास में आती है तो एक दिन अनमोल उससे कहता है कि बेटी अगर तुम 10वीं में अच्छे नंबर से पास हुए तो मैं तुम्हारी किसी भी एक इच्छा को पूरी ज़रूर करूँगा। दोस्तों गरीब लोग थे। अब इस बात को सुनने के बाद राधिका बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि सच पापा आप मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? तो अनमोल कहता है कि हाँ मेरी बेटी मैं ज़रूर करूँगा। उसके बाद उसकी बेटी कहती है कि पापा अगर मैं 10वीं में अच्छे नंबरों से पास हुई तो आप मुझे किसी 5 स्टार होटल में डोसा खिलाने लेकर जाओगे। मेरी सिर्फ यही इच्छा है और मैं 5 स्टार होटल के अंदर बैठ के डोसा खाना चाहती हूँ। इसके बाद अनमोल अपनी बेटी से एक वादा करता है और इधर जो राधिका होती है अब वो भी दिन रात मन लगा के पढ़ाई करना शुरू कर देती है। कड़ी मेहनत और तैयारी के साथ बोर्ड के एग्ज़ाम देती है। दोस्तों जो राधिका होती है वो 10वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। राधिका न केवल अच्छे नंबर प्राप्त किए थे बल्कि पूरे ज़िले में टॉप किया था। अब ये बात जैसे ही अनमोल को पता चलती है कि उसकी बेटी ने पूरे ज़िले में टॉप किया है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो कहता है कि बेटी अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। उसके पिता ने काफ़ी दिनों से कुछ पैसे जोड़ कर रखे हुए थे अपनी बेटी को 5 स्टार होटल में डोसा खिलाने के लिए, लेकिन अगर उसके ज़्यादा नंबर भी ना आते तब भी उसके पिता ने तय किया था कि इसको मैं होटल में ले जाकर डोसा ज़रूर खिलाऊँगा। अनमोल के पास साधारण से पुराने कपड़े थे जिसे पहनकर वो 5 स्टार होटल चला जाता है। उन्हीं कपड़ों को पहनकर 5 स्टार होटल के अंदर एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। अब वहाँ पर जो लोग खा रहे थे वो सब उसकी तरफ अजीब अजीब तरीके से देखने लगते हैं और आपस में कुछ बड़बड़ाने भी लगते हैं। तभी उनके पास एक वेटर आता है जिसका नाम रमेश होता है। वेटर उनसे पूछने लगता है कि हाँ जी सर बताइए आपको क्या खाना है। उसके बाद अनमोल कहता है कि मेरी बेटी के लिए एक डोसा ले आओ। तो रमेश पूछता है कि सर आपके लिए क्या लेकर आऊँ? लेकिन अनमोल कहता है कि मुझे कुछ नहीं खाना, मैं केवल अपनी बेटी को डोसा खिलाने के लिए यहाँ पर लाया हूँ, क्योंकि इसने अपनी इच्छा के तौर पर मुझसे बताया है कि अगर मैं 10वीं क्लास में टॉप करती हूँ तो फिर मुझे आप 5 स्टार होटल में डोसा खिला देना। तो मेरे पास सिर्फ उतने ही पैसे हैं कि मैं अपनी बेटी को डोसा खिला सकूँ, उससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप सिर्फ मेरी बेटी के लिए डोसा ले आइए, ये खाएगी तो मुझे लगेगा मैंने भी खा लिया। अब इन बातों को रमेश सुनता है तो एकदम से ये बातें उसके दिल को छू जाती हैं।
वे वहाँ से चला जाता है, होटल के मालिक के पास पहुँचता है और उनसे कहता है कि मालिक, सामने जो टेबल पर वो गरीब आदमी और बेटी एक साथ बैठे हुए हैं। उनकी बेटी ने 10वीं क्लास में ज़िले में टॉप किया है और इसी खुशी में वे अपनी बेटी को यहाँ पर डोसा खिलाने के लिए लाया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे आदमी भी अपनी बेटी के साथ बैठकर कुछ खाए, तो मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, उनको अपनी तरफ से खाना खिलाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास अभी तो पैसे नहीं हैं, मगर जो मेरी सैलरी आएगी आप इनमें से इन पैसों को काट लेना। अब इस बात को सुनकर होटल का मालिक रमेश से कहने लगता है कि अरे भाई, सारी भलाई तुम ही लुटोगे, ज़रा हमें भी कुछ मौका दो ना। ये बात सुनकर रमेश थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन मालिक उससे कहने लगता है कि रमेश, ऐसा नहीं है, अगर इस बच्चे ने ज़िले में टॉप किया है तो ये हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात है। ये हमारे ज़िले की ही, हमारे शहर की ही लड़की है, तो हम लोग आज इस खुशी के मौके को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी को फ्री में खाना खिलाएंगे। ऐसा कहकर मालिक एक टेबल को अच्छी तरह से साफ करवाते हैं और एक वेटर से केक लेने के लिए बाहर भेज देते हैं। थोड़ी देर के बाद केक आ जाता है और केक को उस टेबल पर रखकर अच्छे से डेकोरेट किया जाता है और जो होटल का मालिक होता है अनमोल और उसकी बेटी राधिका के पास जाता है और उनको सम्मान के साथ वहाँ से उठाकर उस टेबल पर ले आता है जहाँ पर केक रखा था। इसके बाद होटल के अंदर अनाउंसमेंट किया जाता है कि ये हमारे शहर की लड़की है और इसने 10वीं में पूरे ज़िले के अंदर टॉप किया है। तो इस खुशी में आज हमारी तरफ से जितने भी लोग इस होटल के अंदर खाना खा रहे हैं सबका बिल माफ़ है और फ्री है। ऐसा कहकर उस लड़की से फिर केक कटवाया जाता है और उन्हें अच्छे खाना खिलाया जाता है। अब इन चीज़ों को देखने के बाद अनमोल हैरान रह जाता है और परेशान भी हो रहा था। वह सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि होटल का मालिक बाद में उनसे पैसे मांगने लगे, क्योंकि उसके पास तो केवल इतने ही पैसे थे कि वो अपनी बेटी को एक डोसा खिला सके। तो वो वेटर से कहने लगता है कि अरे भाई, इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं, देखो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। लेकिन वेटर उन्हें बताता है कि होटल के मालिक हैं, उन्हें मैंने इस बात के बारे में बताया था और उन्होंने ही ये सब कुछ अरेंजमेंट कराया है। इसके बाद होटल का मालिक भी वहाँ पर आ जाता है और वे भी पूरी बात अनमोल को बता देता है। इस बात को सुनने के बाद अनमोल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह होटल मालिक के सामने हाथ जोड़कर फटक फटक के रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों अनमोल ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी के लिए इतना कुछ किया जाएगा, वो भी एक 5 स्टार होटल के मालिक के ज़रिए। वो तो बहुत गरीब लोग थे, क्योंकि अक्सर सुना जाता था कि अमीर लोग जो होते हैं उनके अंदर दया भाव नहीं होती ही नहीं। और यही बात अनमोल भी सोच रहा था, लेकिन आज उसकी ये सोच पूरी तरीके से गलत साबित हो गई थी। अब अनमोल अपनी बेटी के साथ वहाँ पर खाना खाता है और होटल मालिक अपनी तरफ से ढेर सारी मिठाइयाँ उन्हें दे देता है और कहता है कि बिटिया ने टॉप किया है तो इन मिठाई को जाकर अपने मोहल्ले में बांट देना, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि उनके मोहल्ले की लड़की ने कितना बड़ा काम किया है। अब इन सभी चीज़ों को देखकर राधिका के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। वो सोचती है कि मैंने थोड़ी सी मेहनत की और मेहनत करने के बाद जैसे ही मैंने ज़िले का टॉप किया है तो उसके बाद सभी लोग उसको कितना मान सम्मान कर रहे हैं और उसकी तरफ सम्मान की निगाह से देख रहे हैं। इसके बाद राधिका मन ही मन में सोचती है कि ये जो कुछ भी आज हमारे साथ हुआ है ये मेरी पढ़ाई की बदौलत ही हुआ है। मैं और भी अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगी और एक अच्छे मुकाम को हासिल करूँगी। साथ में उसके दिमाग में होटल मालिक और उस वेटर की छवि भी घूम रही थी, जिन्होंने आज उसके लिए इतना कुछ किया था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ राधिका अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखती है। उसने और भी ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई की। राधिका पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी, तो इसी कारण से उसकी मेहनत रंग ले आती है और एक दिन वो ज़िला कलेक्टर बन जाती है। अब जैसे ही वो ज़िला कलेक्टर बनती है तो फिर अपने पापा के पास फ़ोन करती है और उन्हें बताती है कि पापा, आपकी बेटी ज़िला कलेक्टर बन गई है। इस बात को सुनकर उसके पापा बहुत खुश होते हैं। फिर अनमोल कहता है कि बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस बात को सुनने के बाद राधिका को पुराना वो सब कुछ याद आ जाता है जो बातें उसकी 10वीं क्लास में पास करने के बाद हुई थी, जब उसको एक होटल में ले जाया गया था और वहाँ के मालिक और वेटर ने उनके बड़े ही अच्छे से स्वागत किया था। और ये बातें अब उसके दिमाग में घूमने लगी थी। तो फिर वो सोचती है कि चलो ठीक है, मैं ज़िला कलेक्टर तो बन गई हूँ, लेकिन मैं एक बार मुझे उन होटल मालिक और वेटर से ज़रूर मिलना है, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ अगर वो लोग उसका हौसला ना बढ़ाते तो शायद राधिका अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं करती और इस मुकाम को कभी हासिल नहीं कर पाती। धीरे धीरे समय बीत गया और उसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है। फिर उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद राधिका अपनी सरकारी गाड़ी को लेती है और सीधा उस 5 स्टार होटल पहुंच जाती है।
इसके बाद राधिका जैसे ही अपनी सरकारी गाड़ी से अपने गार्ड्स के साथ वहां पहुंचती है तो वहां जाने के बाद जो होटल के अंदर लोग खाना खा रहे थे वहां पर जितने भी स्टाफ थे वे सभी लोग आश्चर्य भरी निगाहों से उनकी तरफ देखने लगते हैं। तभी राधिका होटल के अंदर जाने लगती है और वहां के वेटर को देखने लगती है। देखते देखते उसे रमेश नाम का वो वेटर दिखाई दे जाता है। फिर राधिका उसके पास जाकर पैर छूने लगती है। अब इस नज़ारे को देखकर रमेश भी हैरान हो जाता है। फिर इसे ऊपर उठाते हुए कहता है कि मैडम आप कौन हैं और मेरे पैर क्यों छू रही हैं। इसके बाद राधिका हंसने लगती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी अधिकारी और एक वेटर के पैर क्यों छू रही है। अब राधिका रमेश से कहती कि शायद आप मुझे भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको चाहकर भी कभी नहीं भूल पाई। रमेश थोड़ा सोच विचार करता है और कहता है कि मैडम मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप किस तरह की बातें कर रही हो। तो राधिका बताती है कि आज से कई साल पहले मैं इस होटल में अपने पापा के साथ डोसा खाने के लिए आई थी और उस टाइम आप ही हमारी टेबल पर आए थे, लेकिन आपने जाकर अपने मालिक को बताया और मालिक ने अच्छी तरह से हमारा स्वागत किया। आज जो कुछ भी हो मैं एक कलेक्टर बनी हूँ वो आप लोगों की भी बदौलत है। शायद अगर आप मेरा उस दिन हौसला न बढ़ाते तो मैं अपनी पढ़ाई को एक सीमित दायरे में ही रखती। इस बात को सुनने के बाद रमेश को सारी बात याद आ जाती है और वह भी राधिका को पहचानने लगता है। कहता है कि अच्छा बेटा आप हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम कलेक्टर बन गई। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम कलेक्टर बनने के बाद भी यहाँ हमारे पास आओगे। इस पूरी बात को सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की कलेक्टर बनने के बाद भी यहाँ आई है और उस व्यक्ति के पैर छुए जिसने कभी 10वीं क्लास में उसके इस तरह से स्वागत करके बधाई दिलाई थी। अब राधिका रमेश से होटल के मालिक को बुलाने के लिए कहती है तो रमेश एकदम से मायूस हो जाता है और कहता है कि बेटी जो इस होटल के मालिक थे उन्होंने होटल बेच दिया है। तो राधिका उनसे पूछती कि ऐसा क्यों हुआ जो उन्हें ये होटल बेचना पड़ा। तो रमेश उस होटल के मालिक की पूरी कहानी उसे बताता है कि उनकी पत्नी की कोई बीमारी हो गई थी और बीमारी के चलते चलते पहले तो अपना घर बेचा, घर के बाद जितनी भी ज़मीन जायदाद थी वो बिक गई और उसके बाद भी इलाज का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसकी पत्नी की तबीयत ठीक ना हो पाई और उनकी मौत हो जाती है। पत्नी की मौत का सदमा उन्हें बहुत गहरा लगता है और इसी कारण से वे शराब पीने लगते हैं और शराब पीकर इधर उधर घुमा करते। उनके परिवार में और कोई था नहीं और ना ही उनकी कोई संतान थी और वे ऐसे ही इधर उधर घुमा करते थे। तो एक दिन मुझे वो ऐसे ही घूमते हुए मिल गए। इसके बाद मैंने उन्हें अपने घर पर रख लिया। मैं वहीं पर उनको रखकर उनकी सेवा किया करता हूँ। इस बात को सुनकर राधिका को बड़ा दुख पहुँचता है और वो रोने लग जाती है। इसके बाद राधिका रमेश को अपनी गाड़ी में बिठा के उनके घर पर जाने के लिए निकल जाती है। वहाँ जाने के बाद वो जैसे ही होटल मालिक को देखती है तो होटल के मालिक को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और जाकर उनके पैर छूने लगती है। जब होटल मालिक को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तभी रमेश बताता है कि मालिक ये वही लड़की है जिनके लिए पार्टी का सेलिब्रेशन आपने होटल में कराया था और सभी लोगों को फ्री में पार्टी दी थी। अब इस बात को सुनकर होटल मालिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भी अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। राधिका उन होटल मालिक को सहारा देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, जो आपके साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। इसके बाद राधिका उन होटल मालिक को लेकर अपने घर चली जाती है और वहाँ पर अपने पापा के साथ उन्हें रख लेती है। राधिका के पापा भी होटल मालिक की ये दुख भरी कहानी सुनते हैं तो उन्हें भी इस बात का बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है, क्योंकि होटल मालिक असलियत में एक ईमानदार और एक नेक इंसान था और उसके साथ ऐसा हो गया जो शायद किसी बेईमान आदमी के साथ भी ना हो। अब राधिका उनकी बहुत अच्छी से सेवा करती। होटल का जो वेटर था उससे भी उन्होंने बोल दिया था कि ज़िंदगी में तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक आके मुझसे मांग सकते हो। आज की कहानी एक लड़की की है जिसने 10वीं क्लास में ज़िला टॉप किया। उसके बाद सेलिब्रेशन ने उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। वह ज़िला कलेक्टर बन गई और ज़िला कलेक्टर बनने के बाद उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आप क्या कहना चाहेंगे राधिका के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं अनमोल के बारे में? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।